बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है पैंक्रियाज। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं इम्पोर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी कि अब पैंक्रियाज जो है ये एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पे भी काम करता है और दूसरा एक्सोक्राइन ग्लैंड के तौर पे भी काम करता है। जैसे कि उसके शुरू में लिखा है, कहता है कि डक्टेड, यानी कि उसके पास अपनी एक डक्ट मौजूद है। अगर उसके पास उसकी डक्ट मौजूद है तो उसको हम कहते हैं वो कौन सा ग्लैंड है, एक्सोक्राइन। अब डक्ट जोन सी उसकी है, उसमें वो क्या करता है, कहते हैं कि डाइजेस्टिव एंजाइम, हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि पेंक्रियाटिक एंजाइम या पेंक्रियाटिक जूस जोन सा वो रिलीज़ होता है पेंक्रियाज से। तो वो एक डक्ट के ज़रिए वो रिलीज़ करता है, वो ब्लड में वो रिलीज़ नहीं करता। तो इसलिए उसको हम कहेंगे कि पैंक्रियाज का वो वाला हिस्सा जो सा वो एक्सोक्राइन के तौर पे काम कर रहा है। उसी के साथ साथ कहता है कि डक्टलेस, अगर डक्टलेस है तो हम कहते हैं वो क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। अब कहते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर जो से वो सेल हैं वो वाले हिस्से, उसको हम कहते हैं आइसोलेट्स ऑफ लंगरहांस, यानी कि लंगरहांस, आइसोलेट्स ऑफ लंगरहांस के सेल्स। उसके बाद कहते हैं कि अब जोन सा है आइसोलेट्स ऑफ लंगरहांस, ये दो हार्मोन रिलीज़ करता है। एक है हमारे पास ग्लूकागन, ठीक हो गया, और दूसरा है इंसुलिन। अब इन दोनों की सक्रीशन कब होती है और इन दोनों का फंक्शन है क्या है। कहते हैं कि ग्लूकागॉन तब रिलीज़ किया जाता है जब बॉडी के अंदर ग्लूकोज की कंसनट्रेशन क्या होती है, कम होती है। ब्लड ग्लूकोज राइजेस, जब ये सक्रीट होता है तो ये ग्लूकोज की कंसनट्रेशन को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। उसी तरह दूसरी तरफ इसका एंजाइम है जो ये रिलीज़ करते हैं, उसको हम कहते हैं इंसुलिन। इंसुलिन का काम क्या है कि रिमूव एक्सेस ग्लूकोज, इसने क्या करना होता है कि ब्लड में से जो सी एक्सेस ग्लूकोज है उसको रिमूव करना होता है। अब कहते हैं कि अगर इंसुलिन की बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो गई या इंसुलिन बॉडी के अंदर रिलीज़ नहीं हो रही तो उस कंडीशन को हम कहते हैं वो क्या है, डायबिटीज़ मेलिटस, यानी कि शुगर की बीमारी हो चुकी है। ब्लड के अंदर अगर शुगर की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो गई है तो उसको कम करना है इंसुलिन ने, लेकिन अब इंसुलिन की डेफिशिएंसी है, कम हो गया है, तो वो कंडीशन हो जाएगी डायबिटीज़ मेलिटस। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं, कहते हैं कि सबसे पहले इसके सिम्टम है लॉस ऑफ वेट, यानी कि वज़न के अंदर कमी आना शुरू हो जाएगी। वीकनिंग ऑफ मसल्स जो से हैं वो वीक हो जाएंगे। एंड टायर्डनेस, और थकावट महसूस होगी। उसी के साथ साथ इसका नेक्स्ट है ट्रीटमेंट, यानी कि इसका डायबिटीज़ मेलिटस का ट्रीटमेंट क्या है। कहते हैं कि हम इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि हम इंसुलिन लेते हैं किसी भी डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक। अब ये इंसुलिन कहाँ से ली जाती है, और ये तो कहता है कि इंसुलिन के दो सोर्सेज हैं, एक है एनिमल सोर्स और दूसरा है बैक्टीरिया। क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग से पहले जो से इंसुलिन थी वो ज़्यादातर हासिल की जाती थी एनिमल से, लेकिन अब जो सी इंसुलिन मिलती है वो हासिल करते हैं हम बैक्टीरिया से। तो ये था आपका पैंक्रियाज लॉन्ग क्वेश्चन। इसके साथ नेक्स्ट है हमारे पास गोनेड्स, ठीक हो गया। अब गोनेड्स जोन से हैं ये हम कहते हैं कि सिंपलरी जोन से है ना, ये मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, जो हो गया। गोनेड जोन से हैं ये मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। मेल के अंदर मौजूद होते हैं टेस्टिस और फीमेल के अंदर मौजूद होते हैं ओवरीज। टेस्टिस हार्मोन सक्रीट करते हैं जिसको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन, ठीक हो गया, मेल हार्मोन भी इसको कहते हैं। उसके साथ साथ ओवरी रिलीज़ करती है दो हार्मोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन क्या है और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन है क्या है। टेस्टोस्टेरोन मेल के अंदर सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स, जो है सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं, हेयर ऑन फेस, यानी कि क्या करता है चेहरे के ऊपर बाल आना, यानी कि दाढ़ी का आ जाना। एंड कोरेसनेस ऑफ वॉइस, और वॉइस जौन सी आवाज़ में बारीपन आ जाना। उसके साथ साथ दूसरे सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स इन फीमेल के अंदर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का फंक्शन क्या है, ये क्या करते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, यानी कि ब्रेस्ट की जौन सी डेवलपमेंट है उसको बढ़ाते हैं,
ठीक हो गया। तो ये था गोनेड्स, ठीक हो गया।